बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल 18 रुपये 44 पैसे महंगा हो गया। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 311 रुपये 84 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। आपको बता रहे हैं हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 18 रुपये 44 पैसे महंगा हो गया। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 311 रुपये 84 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक हो चुका है। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की पूरी शरह आयद कर दी। फी लीटर पेट्रोल पर 5 रुपये लेवी की शरह बढ़ाई गई। पेट्रोल पर लेवी 55 से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गई। बजट में लेवी बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपये पर बरकरार है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि 48 घंटे में बिजली बिल्स पर रिलीफ देने का ऐलान करेंगे। मामले पर IMF से भी बातचीत कर रहे हैं। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई बहरान नहीं है। प्लानिंग के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। जो लोग सूरत हाल के जिम्मेदार हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। सियासतदानों ने इलेक्शन लड़ना है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन लड़ना होता तो ऐसी हरकतें करता। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फौज एक यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है ऐसा नहीं है। विद इन 48 आवर्स वी विल कम अप विद द पॉलिसी ऑल्सो। जो फ्री यूनिट्स के हवाले से हमें कुछ हम तक इतलात आई, उस पर भी हमने एविडेंस बेस्ड जो फैक्चुअल पोजीशन है वो क्या है, वो मिक्स है। मैंने ऑफिशियली मिलिट्री से पूछा कि जी द आंसर आई गॉट which again has been verified that they do not consume a single unit free. जो 17 से 22 तक है ग्रेड तक, एक तो उनकी मोनेटाइजेशन की तजवीज़ है कि उनको फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिट की बजाय एक मोनेटाइज करके उनको यूटिलिटी के ज़िम्मे में एक स्पेसिफिक अमाउंट दी जाए। और दूसरी तजवीज़ ये भी साथ में है कि जो इंटाइटलमेंट है उस पर 50% कट लगा दिया जाए। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इलेक्शन मोड में है। यहाँ देंगे आपको अफसोसनाक खबर खैबर पख्तूनख्वा से, जिसके ज़िले बनू में फौजी काफिले पर मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमले में 9 फौजी जवान शहीद हो गए हैं जबकि 5 जख्मी हो गए। ISPR का कहना है कि खुदकुश हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। बुज़दिल दहशतगर्दों का कारीवार। बनों में फौजी काफिले पर मोटरसाइकिल सवार का खुदकश हमले में 9 सिपाही शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए। ISPR का कहना है कि शोहदा में नायब सूबेदार सनोबर अली भी शामिल हैं। खुदकश हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। अटक में GT रोड पर कार पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए थे। शहजाद अफजाल और हमराज फायरिंग के मुकाम पर ही जाँ बहक हुए। 2 शहरी अशफाक और बिलाल रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल करते हुए दम तोड़ गए। एक बच्चा शदीद जख्मी है। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी पर पेश आए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पार्क के बाहर गाड़ी से कई अफराद को रौंद कर फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलजिम मुआविया से गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। बिगड़े रईसजादे के खिलाफ गुलशन इकबाल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 रोज कबल मुलजिम ने
फुटपाथ पर खड़े अफराद पर तेज रफ्तार डबल कैबन चढ़ा दी थी और मुलजिम मुआविया ने रुकने की बजाय गाड़ी रिवर्स की और फिर लोगों पर दौड़ा दी। हादसे में 2 बच्चे और एक शख्स जख्मी हो गया था। बोल न्यूज़ की खबर पर निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP शर्की से रिपोर्ट तलब कर ली थी। कराची में लियारी के इलाके कल्ट्री से गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने मुबैना तौर पर लॉकअप में खुदकुशी कर ली। पुलिस हुकाम का दावा है कि मुलजिम नेमतुल्लाह ने लॉकअप में अपने गले में ठंडा डालकर खुदकुशी की। वर्सा का पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। वर्सा का सदर एम्प्रेस मार्केट पर लाश रख कर एहतजाज। खुदकुशी या कत्ल, कराची लियारी कल्ली थाने में मुलजिम की पुरस्रार हलाकत। पुलिस ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी की है। मुलजिम के खिलाफ जालसाजी और मंशियात के मुकदमा दर्ज किए गए थे। दूसरी जानिब वर्सा ने पुलिस पर इल्जाम लगाया है कि नेमत को तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। ये कह रहे खुदकशी हुआ। खुदकशी अगर ब्लैकअप के अंदर पहले मजलिम जाता है उसे पूरा मोबाइल सब कुछ रख लेता है। अभी भी हमारी मुज़ाकरात हुई थी यूएस में, हमने इनसे 2 बातें की थी कि या तो आप हमें वो CCTV फुटेज ला के दे जिसमें एक बंदा अपने आप को फांसी लगा रहा है या अपने आप को कर रहा है, हम अपनी डेड बॉडी लेके अपने गांव रवाना हो जाए। वर्सा ने सदर इम्प्रेस मार्केट के सामने लाश रख कर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि इन्हें इंसाफ फरहम किया जाए। एहतजाज के बाइस सदर नुमान सेंटर एम्प्रेस मार्केट के एतराफ में ट्रैफिक शदीद जाम हो गया। कराची के इलाके मलीर वायरलेस गेट के करीब घर में शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक बिलाल नामी शख्स का बीवी को मनाने के मैके गया था। साइड सुपर हाईवे के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू धर लिए गए, जबकि पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। नीवा चौरंगी के करीब मुसाफिर बस हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कराची मलीर वायरलेस गेट के करीब घर में शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक बिलाल नामी शख्स की अहलिया जवेरिया से झगड़ा चल रहा था। जवेरिया ने खुला के लिए अदालत से रुजू कर रखा था। शौहर अपनी बीवी को मनाने मैके पहुंचा तो तल्ख कलामी हुई। बिलाल ने गुस्से में आकर अपनी अहलिया जवेरिया को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। नीपा चौरंगी के करीब मुसाफिर बस को हादसा, मुतादिद खवातीन और मर्द जख्मी हो गए। साइड सुपर हाईवे के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, फरहान नामी पुलिस एहलकार जख्मी, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। FIA की जनरेटर मार्केट के करीब कार्रवाई, 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर जाली वीजे फरोख करने में मुलव्विस थे। और पेशावर तहलकान पायान में मियाँ बीवी कत्ल कर दिए गए। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान साजिद और अमजद ने फायरिंग करके पुप्पा और पुप्पी को कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने जायदाद के तनाज़े पर दोनों को कत्ल किया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज और गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। क्या लाहौर खवातीन के लिए गैर महफूज हो गया? 2 रोज़ के दौरान ज्यादती के 4 मुकदमा दर्ज हुए। एक FIR के मुताबिक नवी जमात की तालिबा से 2 मुलजिमान ने गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज्यादती की। फैसला टाउन में नौकरी का झांसा देकर एक लड़की से इज्तिमाई ज्यादती की गई। मिस्री शाह में भी नौकरी का झांसा देकर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया। मनावा में भी ज्यादती का मुकदमा दर्ज हुआ। और यहाँ आपको बताएं कि अवाम की हिफाजत करने वालों के अपने दफातर भी गैर महफूज हो गए हैं। पतोकी में पुलिस स्टेशन से शहरी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई और शहरी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाला बाइक से ही हाथ धो बैठा। दूसरी जानब आपको बताएंगे एबटाबाद DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून जाँ बहक हो गई। लवाहिकीन की जानिब से अस्पताल में शदीद तोड़ फोड़ की गई। 3 लेडीज़ डॉक्टर्स और वार्ड्स बॉय शदीद जख्मी हो गए हैं। वर्सा का लाश DHQ अस्पताल के सामने रोड पर रख कर एहतजाज। कैंट पुलिस ने मौके पर पहुँच कर एहतजाज खत्म करवा दिया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि DHQ अस्पताल में गुज़िश्ता 7 रोज़ से दाखिल मरीज़ा अचानक तबीयत ख़राब होने पर इंतकाल कर गई। MS ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी जो 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। पीर की हवेली की दास्तान के औरा फातिमा कत्ल केस मरकजी मुलजिम और सहूलतकार अदालती अहकामात पर 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी और पूर हवेली से पुरस्कार तौर पर गायब होने वाली लड़की सना का 2 साल बाद रानीपुर थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक सना को पीर सहेल शाह ने पैसों के एवज अगवा करके फ़रोख्त कर दिया है। सना के रिश्ते को लेकर तनाज़ा चल रहा था, जिस पर सना को अमानत के तौर पर हवेली में रखा गया था। खदशा है बेटी को बेच दिया गया या कत्ल कर दिया गया।
और कराची में खुले मैनहोल मौत बांटने लगे हैं। बल्दिया मवाज घोट में गटर में गिरकर 4 साला उमरा बलोच जाँ बहक हो गई और शहरियों ने लाश अपनी मदद आग के तहत निकाली है। गुरिस्ता ने कानूनी कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया है। इलाका मकीन कहते हैं कि इलाके का कोई वारिस नहीं है। बल्दियाती नुमाइंदे मूसा मेंगल ने इख्तियारात और फंड्स ना मिलने की सूरत में इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कराची में खुले मेन होल या मौत का कुआं, एक और मां की गोद उजड़ गई। अफसोसनाक वाकया बल्दिया मवाज गोट में पेश आया। 4 साला उमरा बलोच गटर में गिरकर जाँ बहक हो गई। शहरियों ने लाश अपनी मदद आप के तहत निकाली। नन्ही परी की मौत पर इलाका मकीन फट पड़े। मवाज गोट को लावारिस करार दे दिया। न गटरों को ढक्कन है न कोई है, मवाज मत समझो लावारिस है। मवाज गोट लावारिस है, हम गरीब लोग इधर मरते हैं। बड़े बच्चे गिरते हैं, हम लोगों के लिए कुछ गरीबों के लिए सहूलत करो और कुछ भी नहीं चाहिए हमको। इलाके के बल्दियाती नुमाइंदे मूसा मेंगल जाए वकुआ पर पहुंचे। कहा इख्तियारात और फंड्स नहीं मिले तो ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। इन्होंने कहा कि पहली तारीख तक हम इख्तियारात दे देंगे, एडमिनिस्ट्रेटर ख़त्म कर रहे हैं। हम देखते हैं अगर नहीं होता तो बज़ाते खुद मूसा मैं इस्तीफा ज़रूर दूंगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल शहर में दर्जनों अफराद गटर में गिरकर जाँ बहक हो चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे इलेक्शन कब होंगे। सदर मुमलिकत ने कानूनी टीम के साथ अहम बैठक लगा ली। इजलास में ऐवान सदर के हुकाम और सदर के लीगल कंसल्टेंट जस्टिस रिटायर्ड जाहिद हुसैन भी शरीक हुए। ऐवान सदर के ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ारत कानून की राय के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। सदर मुमलिकत आर्टिकल 48(5) के तहत अज खुद इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। सदर मुमलिकत मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय भी मांग सकते हैं। वज़ारत कानून ने आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान को इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार दिया था। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात की तारीख पर सदर मुमलिकत से मुशावरत से इनकार कर दिया था। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत जारी है। ख़ाफ लीग ने हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात की हिमायत कर दी। तहरीक लब्बैक ने 90 दिन में इंतखाबात को मुतालबा कर दिया। GTA का वफ्द आज इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए जाएगा। मीडिया से बात करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि हुकूमतें और सूबे बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं। इंतखाबी मुहिम और अखराजात की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। और दुबई एक बार फिर मुल्क की सियासत का मरकज बन चुका है। आसिफ अली जरदारी के डेरे सियासी बैठक लगा ली। सिंध के 2 अहम साबिक वज़रा दुबई पहुंच चुके हैं। शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह साबिक सदर से मुलाकात करेंगे। इंतखाबात और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अहम फैसले भी मुतवक्को हैं। यहाँ आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी है। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत चीफ पाकिस्तान की सरबराही में हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप 3 बार बता चुके इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी। अदालत ने वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती को दोबारा दलाइल देने से रोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, एक ही दायरे के गिर्द घूमना बंद करें। वकील साहब जहन में रखें, ये नजरसानी का केस है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन लिया। कमरा अदालत में बैठे तमाम अफराद का शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा सकती। मौजूदा सूरत हाल में दरख्वास्त को खारिज करते हैं। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन उनके पास इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं। 9 मई वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 77 अफराद का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से पुलिस ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों की 3 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया था। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुकदमे में बगावत, जंग छेड़ने और फसादात की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं। अदालत ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की बेटी खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा अमरीन समेत 17 दीगर मुल्ज़िमान को भी मज़ीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुल्ज़िमान को 5 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। ख़वातीन दिन की रोशनी में पुलिस की हिरासत में रात को जेल में रखी जाएं।
लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की नैब की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला कर लिया है और पंजाब हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी जान को खतरा है। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए कि खतरे के पेश नज़र परवेज इलाही कितने अरसे अंदर रहेंगे, रिमांड के लिए भी तो अदालत पेश करते हैं। नैब वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। यहाँ आपको बताएं कि पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। जैन कुरैशी निजी एयरलाइन के जरिए दुबई जा रहे थे। FIA इमिग्रेशन ने जैन कुरैशी का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल होने की बिना पर रोका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स 1700 पॉइंट्स नीचे आ गया। रिकवरी के बाद कारोबार के अख्तिताम पर इंडेक्स में 1242 पॉइंट्स की कमी रही। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹3.50 का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹323 पर बंद हुआ। सोने की कीमत में ₹2900 का इजाफा हो गया। बात करें चीनी बहरान की तो मुल्क भर में चीनी की शदीद किल्लत, फी किलो कीमत ₹150 तक पहुंच चुकी है। हुकूमत ने बहरान पर काबू पाने के लिए 10 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। ताहम चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा है। ज़राए के मुताबिक दरामदी चीनी ₹220 किलो में दस्तयाब होगी। मुल्क में चीनी बहरान की वजह से बलूचिस्तान में चीनी ₹185 किलो में फरोख्त हो रही है। कराची में चीनी की कीमत ₹250 किलो तक जा पहुंची है, जबकि साबिका हुकूमत ने शुगर मिल्स को 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की भी इजाज़त दी थी, जिससे मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हुआ। तो साथ ही साथ आपको बताएंगे दूध भी शहरियों की पहुंच से दूर करने की तैयारी कर ली गई है। कराची में दूध फरोशों ने इंतजामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, जिसके बाद शहर भर में दूध की फरोख्त रोकने की धमकी दे दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हाफिज मोहम्मद निसार ने कहा कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो पीर से कराची में खुले दूध की फरोख्त बंद कर देंगे। डेयरी फार्मर्स महंगा दूध खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। दूध फरोशों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर अपने मुतालबात के लिए एहतजाज भी किया। हमारा ये है कि हम महंगे दूध की खरीदारी बंद कर देंगे, जिससे मुमकिन है कि शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए हम पेशगी माजरत चाहते हैं और अपील करते हैं कमिश्नर साहब से कि इस दौरानिए में इस मसले को हल करवा दें। 214 रुपये से लेकर 220 रुपये तक की हमें खरीदारी का सामना है। इस लिहाज से हमें सब माली नुकसान का सामना है। PIA इंतजामी की जानिब 8 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स की अदायगी का मामला। FBR ने PIA इंतजामी के खिलाफ कार्रवाई के लिए DG FIA को मरासला लिख दिया। मरासले में PIA की आला इंतजामिया पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाए गए। PIA इंतजामिया पर करप्शन का इल्जाम। FBR ने डायरेक्टर जनरल FIA को खत लिख दिया। मरासले में PIA की आला इंतजामिया पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन छुपाने और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी के संगीन इल्जामात आयद किए गए। FBR ने इल्जाम लगाया कि PIA के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और जनरल मैनेजर अकाउंटिंग गैर कानूनी काम में मुलविस हैं। PIA फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 8,845 मिलियन की नादहिंदा है। मरासला एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तहकीकात के लिए अरसाल किया गया है। मरासले में लिखा गया PIA गुज़िश्ता कई माह से वाजिबात अदा करने से गुरेजा है। मुबैना तौर पर सरकारी फंड्स के खुर्द-बुर्द में मुलविस है। PIA की सीनियर इंतजामिया पाकिस्तान पैनल कोर्ट की दफा 403 और 409 की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हो रही है। निगरान सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट मीर खुदा बख्श मरी कहते हैं सिंध के मिनरल्स सिंध वासियों की मिल्कियत है, यहाँ से बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। हमारे पास इतने ज़खायर हैं कि हम दूसरे ममालिक को कर्ज दे सकते हैं। दुरुस्त काम से बहुत सा रोज़गार पैदा होगा। नई रिसर्च के लिए मुआहदे कर रहे हैं। मिनरल्स हमारे पास रियली, इसमें कोई शक नहीं। इतना है कि अल्लाह ताला का ये फजल है हमारे मुल्क के ऊपर। मैं आपको बता नहीं सकता कि अब कितनी ज़्यादा, मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि हम दूसरे ममालिक को कर्जा दे सकते हैं, इतना हमारे पास। और मेरी कोशिश है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया है, मैं अपने टेन्योर के अंदर कम से कम ये चीज़ें आप लोगों तक एक अवेयरनेस भी पहुँचा सकूँ, पूरे सिंध तक और पूरे पाकिस्तान तक, कि इस चीज़ को हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं और हमारे मुल्क के लिए और हमारे सूबे सिंध के लिए
कि ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और एक रोज़गार भी पैदा हो सकता है। मेरा कल विजिट था NID यूनिवर्सिटी, दाऊद यूनिवर्सिटी और आज इधर, तो इनके साथ मिलके हमारी एक कोशिश है कि नई रिसर्च की जाए और एक MO साइन हो। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अबरारुल हक ने पेरिस में बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। अबरारुल हक इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ फ्रांस अली अशफाक के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अशफाक, आगाह कीजिएगा। सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी समझते हैं कि हम पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ तारीख भी इस बात की गवाह है कि समंदर पार पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की तमीरी तरक्की में बड़ा किरदार अदा किया है, बल्कि हिस्ट्री में एक ही बार हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो ठीक हुआ है अयूब खान साहब के दौर में, वो समंदर पार पाकिस्तानियों ने पैसे ही भेजे थे तो हुआ था, वरना पाकिस्तान ने कोई ख़ास कंट्रीब्यूट अंदर से नहीं किया। तो ये बात कहना कि वो सिर्फ ख़ानदानों को उधर दफनाने के लिए आते हैं तो बड़ी मजाक का खेज है। यकीनन जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, क्योंकि आजकल आप देखें ना करेंसी का रेट कहाँ से कहाँ चला गया है, वो भिजवाते हैं तो उससे बड़ा एक निज़ाम चलता है पाकिस्तान का, और जब वो कम हो जाता है तो उसका नुकसान भी बहुत बड़े पैमाने पे होता है। और फिर पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए फिर दुआएं करते हैं। सो मैं तो समझता हूँ इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए असम्बलीज़ के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची एक्सपो सेंटर में वजारत IT और टेलीकॉम का ITCN एशिया नुमाइश का इफ्तिताह 3 रोज़ा यूनिट PTA के मुआवनत से किया गया। इस मौके पर निगरां वफाकी वज़ीर बराए IT और टेलीकॉम डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि पाकिस्तान की 2.6 अरब डॉलर्स की IT बरामदात के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़रूरत है। साथ साथ बैरून मुमालिक से IT तरसीलात पाकिस्तान लाकर 5 अरब डॉलर्स तक ले जाने के लिए कोशा है। 191 million. Moreover, खेल के मैदान का रुख करें और आपको बताएं कि श्रीलंका ने एशिया कप के दूसरे मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त दे दी है। मेजबान टीम ने 165 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 39 ओवर्स में मुकम्मल किया। मेजबान मेहमान पर भारी, श्रीलंका ने एशिया कप के दूसरे मैच में बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 165 रन के हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 39 ओवर्स में मुकम्मल किया। बांग्लादेश की पूरी टीम 43वें ओवर्स में ही ढेर हो गई। बांग्लादेश की जानिब से नजीबुल हसन ने 89 रन बनाकर श्रीलंकन बॉलर्स की घूमती हुई गेंदों का मुकाबला किया। तौहीद हरदोए 20, मोहम्मद नईम ने 16 और मशफकुर रहीम ने 13 रन बनाए, जबकि इनके अलावा कोई खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सका। बांग्लादेशी कप्तान शकीबुल हसन भी श्रीलंका के मेंडिस की गेंद पर सिर्फ 5 रन बनाकर वापस लौट गए। हदफ के ताकुब में श्रीलंका की इनिंग्स का आगाज भी कुछ अच्छा न था। सुस्त रवि के साथ मैच जारी रहा, विकेटें भी गिरती रहीं। 43 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद समारा उकारमा का साथ देने असलान का आए और दोनों ने जिम्मेदाराना खेल पेश करते हुए टीम का स्कोर 121 रन तक पहुंचाया। असलान का ने नाकाबिले शिकस्त 62 रन बनाए और कप्तान दासन शांका के साथ मिलकर 39 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर 165 रन तक पहुंचाया और टीम को कामयाबी दिलाई। श्रीलंका के मथीशा पाथराना को 32 रन के एवज 4 विकेटें हासिल करने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। यहाँ आपको बताएंगे स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सादेव माने सऊदी अरब के रंगों में रंग गए। मैच के दौरान रक्स के अंदाज में जश्न किया। पाक बहरिया और बरतानवी रॉयल नेवी का मुश्तरका बहरी मश्क वाइट स्टार का इनेकाद PNS असलत और PNS तैमूर और रॉयल नेवी के जहाज HMS लैंगस्टर ने शिरकत की। समंदरी सरहदों का दिफा मजीद मजबूत करने का अज़म। पाकिस्तान और बरतानिया की मुश्तरका बहरी मशक़ें। पाक बहरिया के PNS तैमूर और रॉयल नेवी के जहाज HMS लैंकेस्टर ने सलाहियतों का मुजाहिरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क में मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पाक बहरिया के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। तर्जुमान के मुताबिक बहरी मशक़ें इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़म की मज़हर हैं। पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट के वफ़द का जिन्ना हाउस का दौरा। शुरा ने सानह 9 मई की मजम्मत की और कहा कि शरपसंद और उनके आलाकार याद रखें कि ऐसी साजिशों से पाक फौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकते। इंतहाई दुख और सदमा पहुँचा है कि ये
एक हमारा एक विरसा था, हमारा एक कौमी विरसा, जिसको इस एक कुछ शरपसंद अनासर ने नुकसान पहुँचाया है। इसको देख के हमें बेहद दुख हुआ है और मेरी तो इंतजा है कि जिन लोगों ने, जिन शरपसंदों ने इसको नेस्त नाबूद करने की कोशिश की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक एक चीज़ हमें नज़र आई और दिली अफसोस हुआ है, इतना दुख हुआ है कि ये कौन से लोग हैं जिन्होंने इतनी ज्यादती जुल्म अपने घर के साथ की है। पाक फौज है तो हम हैं, जिसने ज्यादती जुल्म की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसको माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसी सजा मिले इबरतनाक, जो दोबारा कोई जुर्रत ना करे। उधर इस्लामाबाद में तकरीम कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की है। शुरका ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मुसम्मत की है। ऐसे वाक़यात के ज़िम्मेदार ममालिक के खिलाफ इक़दामात पर भी जोर दिया है। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुस्लिम उम्मा में शदीद गम और गुस्सा, अफसोसनाक वाक़यात के ज़िम्मेदार ममालिक की मसनूआत के बायकॉट का मुतालबा। मुसलमानों के दिल इस वजह से दुखते हैं कि अभी जैसे जनावाला का वाक़या हुआ, तमाम मुसलमानों ने इस बात को कंडेम किया, तमाम ने इस बात को बुरा कहा और यकीनन ये बहुत बुरा अमल है। जिन्होंने किया उसको बदतरीन सजा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद में तकरीम कुरान कॉन्फ्रेंस से खिताब में पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि शिद्दत पसंदी व इंतहा पसंदी के मुकाबले के लिए वहदत व इत्तेहाद पर मबनी सिफारतकारी ज़रूरी है। امروز شاهد تهدیداتی علیه قرآن کریم و ارزش‌های دینی هستیم. همونطور که مستحضر هستید در برخی از کشورهای اروپایی که مدعی آزادی و احترام به عقیده دیگران هستند به ارزشمندترین کتاب الهی که برای هدایت بشر اومده یعنی قرآن کریم पाकिस्तान में शाम के सफ़ीर का कहना था कि अहनत कुरान पाक के वाक़यात लाखों लोगों के जज्बात को मजरू करते हैं। शामी हुकूमत इम्तियाज, तशद्दुद और नफरत के खिलाफ अज़म की तजदीद करती है। در شرایطی که تریبون‌ها و ماشین پروپاگاندای استکبار جهانی معنویت و ارزش‌های معنوی نوع بشر را نشانه گرفته است، متفکران و عالمان همه ادیان الهی میبایست با تعامل سازنده و دیدگاه تقلیدی रुकन मजलिस खबरगान ईरान के रुकन आयतुल्लाह का कहना था कि कुरान करीम हमारी रेड लाइन है। कॉन्फ्रेंस से अहले तसनन, उलमाए कराम, मसीह और हिंदू मजहबी रहनुमाओं ने भी खिताब किया, जबकि तौहीन कुरान पाक और मसीह व अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम की करारदाद भी मंजूर की गई। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ जारी हैं। बस्ती सुभानाबाद के लोगों को अपना सामान तक उठाने का मौका नहीं मिल सका। दरियाए सतलज और रावी में आने वाले सैलाबी रेले पंजाब के कई इलाके तबाह करते चले गए। बस्ती सुभानाबाद के लोगों को अपना सामान उठाने का भी मौका ना मिला। पूरी बस्ती दरिया के नजर हो गई। ओकाड़ा माड़ी पतन में इंसान और जानवर फाका कशी पर मजबूर। चारे की फसलें भी दरिया बुर्द हो गयी। मुतासरीन हुकूमती इमदाद और दाद रसी के मुंतजिर हैं। पाक पतन में तबाही, दरियाए सतलज की बेरहम मौजें, मुतादिद मकानात और सैकड़ों एकड़ फसलें बहा कर ले गयी। नगर दरियाए सतलज हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 90,000 और 81,000 क्यूसेक। पानी के तेज बहाव से 100 से ज्यादा बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। 12,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,17,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मे को मुल्क के बेशतर इलाके गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। नौकुंडी और दालबंदी में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।